हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप आप सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आज है हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 213 गाइस। यस, सो हम पहुँच चुके 213वें दिन पे। एंड जैसे कि मैं हमेशा शुरुआत करती हूँ अपनी मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक जिम जाके, वही मैंने आज भी किया। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गई थी बट एम्प्टी स्टमक ही थी, ज़्यादा कुछ खाया हुआ नहीं था, सिर्फ चाय पी हुई थी। देन इसके बाद हम चले गए अपने जिम में। एंड जिम में जाके सबसे पहले मैंने अपना किया था वार्म अप वगैरह सारा कुछ। एंड देन उसके बाद किया मैंने कार्डियो किया टोटल मैंने 20 मिनट्स। एंड 20 मिनट्स में मैंने आज की वॉकिंग इसीलिए की क्योंकि मैं कभी कभी वॉकिंग करती हूँ, ऑल्टरनेटिवली कभी कभी रनिंग करती हूँ, कभी बहुत तेज़ रनिंग करती हूँ, कभी कम रनिंग करती हूँ। तो इससे क्या है कि आपको वॉकिंग के बेनिफिट्स भी मिलते हैं एंड रनिंग के बेनिफिट्स क्या है, आपका फैट लॉस होता है। वॉकिंग के बेनिफिट्स क्या है, आपका माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है एंड माइंड के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। देन इसके बाद मैं आ गई फ्लोर पे। एंड सबसे पहले मैंने फ्लोर पे आके किया अपना जंपिंग जैक्स। इसके मैंने 20-20 के दो सेट लगाए थे सारी चीज़ों के। एंड ये अभी मेरा चल रहा है एक सेट, और ये पूरा का पूरा एक सेट जो है मैंने वीडियो बनाई है। एंड देन उसके बाद दोबारा किया है। उसके बाद आज हमने किया है चेस्ट का वर्कआउट। तो आज हम चेस्ट का वर्कआउट भी देखेंगे एंड योगा भी देखेंगे। सो अब हम कर रहे हैं फ्रंट जंपिंग जैक्स। साइड जंपिंग जैक्स करने के बाद दोनों जंपिंग जैक्स कर लेने चाहिए। दोनों के दोनों हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में भी आते हैं एंड इससे क्या है, आपका फैट लॉस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो इसीलिए करना चाहिए। देन क्योंकि मेरी हैमस्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो भाकर ने बोला से स्ट्रेट लेग कर, तो मैंने बोला कि नहीं कर पाऊँगी, मेरे बहुत दर्द है, तो वो मैंने अवॉइड कर दिया। उसके बाद हमने लगाया पुशअप्स तो वैसे भी आज लगाने ही थे क्योंकि आज हम करने वाले हैं चेस्ट का वर्कआउट। चेस्ट के वर्कआउट में पुशअप का अच्छा खासा रोल है, तो इसीलिए हमने किया पुशअप्स। 10 टाइम्स किया पुशअप्स एंड देन 5 टाइम्स किया दंड। सो टोटल हो गया 15 टाइम्स। एंड ये जो भी कुछ कर रही हूँ सबके मैंने लगाए हैं 2-2 सेट। देन इसके बाद की मैंने स्किपिंग, और स्किपिंग की है मैंने 50 टाइम्स। मैं हमेशा 50 टाइम्स स्किपिंग इसीलिए करती हूँ क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में भी नहीं हो जाता है कि आपसे हो ही नहीं पा रहा है, तो आप 50 टाइम्स तो कर ही सकते हैं। एंड बहुत कम भी नहीं होता है, तो इसमें क्या है, आपको अच्छा खासा कैलोरी बर्न हो जाती है आपकी, तो ये कर लेना चाहिए। तो मैंने ये किया। देन आ गए थे हम चेस्ट के वर्कआउट पे। क्योंकि मैंने कल किया था एब्स का वर्कआउट, इसीलिए मेरे आज एब्स बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, तो मुझसे लेटने में बहुत परेशानी हो रही थी, बट इसीलिए फिर भी मैं लेट गई। एंड हमने किया अपना बारबल बेंच प्रेस। एंड इसके पहले मैंने किया 12 का सेट, फिर किया 10 का, एंड देन उसके बाद किया 8 का सेट। अभी मैं खाली बारबल लगा रही हूँ। एंड देन उसके बाद मैं 2.5 kg एंड देन उसके बाद 5 kg के 2 डंबल लगाऊंगी। अभी मेरा ये पहला सेट चल रहा है। ओके, ये हो गए 12 टाइम्स। एंड देन हमने 2.5 kg का वेट लगा दिया है एंड पेट में हो रहा है काफ़ी ज़्यादा दर्द, बट अब हम करेंगे चेस्ट का वर्कआउट। चेस्ट में होगा कल दर्द। सुनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसके बाद हमने लगा दिया 5 kg का डंबल और प्लेट्स। एंड 5 टाइम्स मैं खुद करूँगी, उसके बाद भाकड़ आ जाएगा करवाने के लिए। अच्छे से ग्रिप बना के पकड़ लिया है मैंने। एंड नाउ चलो शुरू कर जाए। 1 2 3 4 5। देन आ गया था भाकड़। अब हमने लगाई है कि चेस्ट फ्लाई, और ये भी मैंने 12 के किए हैं ये 3 सेट। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अभी हुआ है। देन अगेन वेट बढ़ाने के बाद चलो करते हैं। 1 2 3 4 5। उसके बाद भाकड़ आ गया था करवाने। देन हमने किया केबल क्रॉस ओवर, एंड ये भी मैंने 12 के सेट किए थे आई गेस। यस, सो ये अभी मेरा पहला सेट चल रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जान लगती है। एंड अब हम करेंगे अपना दूसरा सेट। 1 2 3 4। आप देख सकते हो क्या हालत हो रही मेरी। 5 6 7 8 9 10। ओके, ना हमने ले लिए डंबल एंड हम करेंगे अब इंक्लाइन डंबल प्रेस। सबसे पहले मैंने 5 kg के डंबल लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड उसके बाद मैंने लिए 7.5 kg के, एंड इसके बाद मैंने लिए थे 10 kg के, वो विद सपोर्ट लगाए थे भाकड़ की, तो उसमें वीडियो नहीं बनी। सो ये हैगा अभी अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन 3 सेट करने के बाद अब हम आ गए अपना योगा करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने नॉर्मली स्ट्रेचिंग करी अपनी, एंड देन बाका वाज सेइंग कि भाई इधर आके कर ले अपना योगा, तो फिर मैं आ गई इधर योगा करने के लिए। सबसे पहले योगा करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये मैट है जो जिम में है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको मैट बिछाना, लेकिन मैं जिम में मैट नहीं लाती हूँ तो टावल बिछा लेती हूँ। सो ये अभी हम कर रहे हैं कैट एंड काउ, जिसे कहते हैं मर्जरा आसन, जो फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। देन थोड़ी देर के लिए मैं बेबी पोज करूँगी। इससे करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है, एंड इसीलिए मैं ये करती हूँ। देन करेंगे हम भुजंगासन, एंड भुजंगासन जो है वो आपकी बैक के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, एंड रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपकी भुजाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देन हम करेंगे विपरीत नौकासन, ये भी आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देन इसके बाद शूज़ रिमूव करने के बाद हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन आपके पेट की चर्बी काटने के लिए, आपके हाथों के लिए, थाइस के लिए एंड बैक के लिए, हर जगह के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, एंड गर्दन के लिए भी। देन इसके बाद करेंगे कपोत आसन। कपोत आसन जो है आपका लेग्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये आपकी रीढ़ की हड्डी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। इसके बाद हमने किया निडल पोज, एंड देन सेम हम करेंगे रिपीट दूसरी लेग से। सबसे पहले करेंगे कपोत आसन, जिसे पिजन पोज भी बोलते हैं।
देन निडल पोज करके नॉर्मल आ जाएंगे हम। फिर इसके बाद मैंने किया अपना उष्ट्रासन, जो ऊँट के नाम पे रखा गया है। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपकी चेस्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, गर्दन के लिए, हाथों के लिए, थाइज़ के लिए। देन क्रिस क्रॉस लेग करके हम करेंगे सबसे पहले गरुड़ आसन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण आसन है, इससे आपके पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, हाथ की, पैर की, गर्दन की, हर जगह की। देन हम करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन जो है ये आपकी बैक के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बैक के अपर हिस्से के लिए और ज़्यादा, एंड ट्राइसेप्स बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देन सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से भी। इसके बाद मैं करूँगी दंडासन, और ये आपकी हैमस्ट्रिंग को नॉर्मल करने में, जो मेरे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है लेग का वर्कआउट करने के बाद, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी ये मेरे को, तो इसीलिए मैंने किया है दंडासन। दंडासन आपकी लेग्स को आराम देती है, रिलैक्स करती है आपकी लेग्स को। देन मैं पीठ के बल लेट गई। हमने सबसे पहले किया अर्ध हलासन, उसके बाद किया अपना पूर्ण हलासन। हालांकि हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि करना है बस। अगर आपको दर्द से आराम चाहिए तो करना पड़ेगा। देन इसके बाद मैंने किया सर्वांगासन। सर्वांगासन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, आसनों की रानी कहा जाता है इसको, किसी कारणवश ही कहा जाता होगा, तो ऑब्वियसली फ़ायदे होंगे तभी तो बोलते हैं। देन क्योंकि यहाँ फ्लोर पे पैर फिसलते हैं, मैंने अपने शू रिमूव कर दिए, सॉक्स रिमूव कर दी। एंड सबसे पहले किया मैंने ब्रिज पोज, जिसे सेतु बंधासन भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एंड देन ब्रिज पोज करने के बाद मैंने किया अपना चक्रासन। चक्रासन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सबसे पहले मैंने थोड़ी वेरिएशंस दी, ताकि मेरी बैक जो है अच्छे से फोल्ड हो सके। इसके बाद किया हमने चक्रासन। देन अच्छे से घूम घूम के मैंने अपने बैक को स्ट्रेच किया। देन हम करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन को राजा बोला जाता है सारे आसनों का, एंड उसका रीज़न यही है, आपका जो ब्लड है वो विपरीत दिशा में बहता है। ब्लड सर्कुलेशन आपका जो है ऑपोजिट हो जाता है, जहाँ हमेशा सीधा सीधा रहता है, लेकिन जब आप शीर्षासन करते हैं तो ब्लड उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, अच्छी तरीके से पहुंच पाता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाता है शरीर का। तो इसीलिए शीर्षासन करना चाहिए, एंड शीर्षासन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। देन थोड़ी देर ऐसे ही इसी अवस्था में रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है ताकि नॉर्मल हो सके। अचानक उठेंगे तो चक्कर आ सकते हैं। देन क्योंकि मुझे करना था हैंड स्टैंड, तो मैंने बोला कि मैं हैंड स्टैंड करूँगी, तो हैंड स्टैंड उधर जाके कर सकते हैं, वहाँ पे वॉल सपोर्ट अच्छा है, तो इसीलिए मैं आ गई। एंड वॉल का सपोर्ट लेते हुए मैंने किया अपना हैंड स्टैंड। धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। हैंड स्टैंड में आपको आपकी उंगलियों पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर देना होता है, अगर आपको विदाउट सपोर्ट करना है तो मैं वही करती हूँ, धीरे धीरे अपनी उंगलियों को टाइट करती हूँ ताकि मैं होल्ड कर सकूँ।
देन इसके बाद मैंने बोला कि वॉल के सहारे चक्रासन कैसे करते हैं वो भी बता दूँ, तो भाकड़ वॉज सेइंग कि ठीक है हाँ बता दे। तो अभी मैंने कहा कि ठीक है यार बता देती हूँ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने हाथों को वॉल के पास रखना है, लेकिन मेक श्योर आपका सर जो है वो नीचे नहीं होना चाहिए, आपके हाथ नीचे होने चाहिए एंड हाथ नीचे सर ऊपर होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से वॉल के सहारे चक्रासन कर सकेंगे। देन इसके बाद मैंने किया था पादहस्तानासना, वो भी हैमस्ट्रिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देन स्ट्रेचिंग करी दोनों हाथों की अच्छे से, बॉडी की अच्छे से। स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी को खोलने के लिए। देन इसके बाद मैं बैठ गई एंड मैंने किया अपना तितली आसन। एंड तितली आसन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तितली आसन करने के बाद मैं बद्ध कोणासना करते हुए अपना वर्कआउट भी कर दिया था ख़त्म। तो यस, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड। कल हम फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।